Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well at home. And today's our topic is cyanobacteria. Friends, हमने जो है किंगडम मोनेरा शुरू किया है जिसमें हम यू बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका स्ट्रक्चर कर चुके हैं, न्यूट्रिशन कर चुके हैं और अब जो है हम करेंगे साइनोबैक्टीरिया, साथ में हम आर्कियोबैक्टीरिया भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं इनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार BGA लिखा होता है, BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा क्यों कहा जाता है ये मैं आगे आपको बता दूंगी। साइनोबैक्टीरिया को जो है माना जाता है कि ये पहले ऑर्गेनिज्म थे फर्स्ट टू इवॉल्व ऑक्सीजन, मीन्स पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने धरती पे जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी। तो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ये फर्स्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन इवॉल्व की थी। अब जो इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को मिस ना करें। अब साइनोबैक्टीरिया का हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में लिखा है यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल्ड है। किंगडम मोनेरा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, प्रोकारियोटिक है। ठीक है, सिंगल सेल्ड है। प्रोकारियोटिक का क्या मतलब है? टिपिकल न्यूक्लियस एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। नेक्स्ट है कॉलोनियल है, ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। फिलामेंटस है, फिलामेंट शेप में इनका स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये सेम है बैक्टीरिया की तरह, बैक्टीरियल सेल वॉल भी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अब साइनोबैक्टीरिया का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ये ऑटोट्रॉफिक हैं, मीन्स ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी होती है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब जब बैक्टीरिया की बात की थी तो बैक्टीरिया में ये बोला गया था कि जो उनकी फोटोसिंथेसिस होती है वो करते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। उसका मतलब था कि फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन। बट बैक्टीरिया का जो क्योंकि बैक्टीरिया एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते और इनमें जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। अब जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से इनका कलर जो है ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स हैं? फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरिथ्रिन ये दोनों के दोनों जो है फाइकोविलिन्स की टाइप्स हैं। फाइकोसाइनिन जो है ब्लू कलर देता है, फाइकोरिथ्रिन जो है रेड कलर देता है। ठीक है, अब पूछ लेते हैं कई बार कि ब्लू ग्रीन एल्गा में जो है इसका जो ब्लू ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है? तो ब्लू ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसमें ये दोनों तो है ही, साथ में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है। हमें पता है क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है ये ग्रीन कलर देता है और फाइकोसाइनिन जो है ब्लू कलर देता है, तो इसकी वजह से इनका कलर ब्लू ग्रीन है। अब कई बार आपने देखा होगा कि समुंदर का कलर जो है वो रेड होता है, रेड कलर ऑफ सी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेड कलर ऑफ सी इज ड्यू टू, किसकी वजह से है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये नीचे लिख रखा है।
ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, इसकी वजह से जो है जो समुद्र का कलर जो है वो रेड अपीयर होता है। ये मेनली एक साइनो बैक्टीरिया है। अब ऑब्वियस है, अब पूछा गया है कि रेड कलर तो चलो इस बैक्टीरिया की वजह से है, बट इसमें पिगमेंट कौन सा है? तो मैं जैसा कि आपको बताया, जो फाइकोसाइनिन है वो ब्लू कलर देता है, फाइकोरिथ्रिन रेड कलर देता है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट हुआ? फाइकोरिथ्रिन। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर चलते हैं। अब मैंने लिखा है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? अब ये हम टॉपिक जो है डिटेल में करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया को जो है स्टेनिंग के बेसिस पे, स्टेन जब केमिकल प्रोसेस होते हैं तो उस टाइम पे जो स्टेनिंग की जाती है उस टाइम पे जो है इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया बोला जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हुए? जो कि क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन नहीं करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे पिंक कलर के अपीयर होते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, सेल वॉल है, वो थिन होती है, पतली होती है, इसलिए इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि दे डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेट कलर। ठीक है। अब एक और बात, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट थे जो कि लोकोमोशन के लिए यूज होते थे, बट ये नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया में लोकोमोशन नहीं होती है। अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो उनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ग्लाइडिंग मूवमेंट कैसे? ऊपर नीचे, जैसे मछलियाँ आपने देखी होंगी पानी में चलती हुई, तो उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल जो है ग्लाइकोजन में, ये क्वेश्चन आता, सॉरी ग्लाइकोजन बोल रही हूँ, साइनोबैक्टीरिया में क्वेश्चन पूछा जाता है रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है साइनोबैक्टीरिया का, तो ये है साइनोफाइसिन स्टार्च। साइनोफाइसिन स्टार्च जो है इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि थिक वॉल्ड सेल हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मींस नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। हेटेरोसिस्ट सेल जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होता है, हेटेरोसिस्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? मेनली साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। किसके लिए यूज होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होते हैं। क्या है? थिक वॉल सेल्ड है, थिन वॉल सेल्ड है, ये मेनली थिक वॉल्ड सेल हैं। बट सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलिटोरिया है, जिसके अंदर जो है हेटेरोसिस्ट जो है वो एब्सेंट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जिसके अंदर जो है हेटेरोसिस्ट जो है एब्सेंट है। आपको जो है एग्जाम्पल दिए होंगे, नॉस्टॉक हो गया, एनवीना हो गया, ऑसिलिटोरिया हो गया। तो आपने जो है ऑसिलिटोरिया पे टिक करना है, इनमें हेटेरोसिस्ट जो है एब्सेंट है। ठीक है। और तो फ्रेंड्स ये थे जो मेन थे, इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें साइनोबैक्टीरिया का, तो आउटर मोस्ट जो है यहाँ पे म्यूसिलेजिनियस शीथ और कैप्सूल प्रेजेंट है। अगर आपने बैक्टीरिया वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उस टाइम पे बताया था कैप्सूल किसको बोलते हैं, स्लाइम लेयर किसको बोलते हैं, म्यूसिलेजिनियस शीथ किसको बोलते हैं, तो वो आप वीडियो देख लें। तो आउटर मोस्ट जो है जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है यहाँ पे सेल वॉल के बाहर, जिसको हम म्यूसिलेजिनियस शीथ बोलते हैं, म्यूसिलेज या म्यूसिलेजिनियस शीथ, कैप्सूल भी कहा जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। उसके बाद है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मा।
यहाँ पे जो है 2 टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। एक है एक्टोप्लाज्म जिसको हम आउटर साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, एक है इनर एंडोप्लाज्म इंडोप्लाज्म जिसको हम इनर साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब जो एक्टोप्लाज्म है, आप देख रहे होंगे ये एक्टोप्लाज्म है जो कलर्ड दिख रहा है, और जो बिल्कुल कलर्ड नहीं है, जिसमें कलर नहीं है, ये है एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म में जो है हमारे पास एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। थैलेकोइड या इसी को हम फोटोसिंथेटिक लैमेला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, याद रखना साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी इसमें एब्सेंट है, तो ये पूछा भी जाता है। कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, जेंथोफिल प्रेजेंट है, फाइकोविलिन्स प्रेजेंट है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फाइकोसाइनिन प्रेजेंट है, ये फाइकोरिथ्रिन प्रेजेंट है, फाइकोविलिन तो बताया नहीं, बट फाइकोसाइनिन फाइकोरिथ्रिन ये दोनों की दोनों जो है टाइप्स हैं फाइकोविलिन्स की, तो ये प्रेजेंट है। अब इन पिगमेंट की वजह से जो है, जो हमारा ये आउटर, ये दिख रही है आपको, ये थाइलेकोइड है हमारे, इनके अंदर ये जो है पिगमेंट प्रेजेंट हैं, इसकी वजह से जो एक्टोप्लाज्म है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है? कलर्ड होता है, मतलब कि वो रंग बिरंगे होते हैं, कलर्ड एक्टोप्लाज्म है। ठीक है, अब कलर्ड एक्टोप्लाज्म है, इसकी वजह से इसको क्रोमोप्लाज्म भी कहा जाता है। आउटर साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म क्यों कहा जाता है? क्रोमोप्लाज्म क्यों कहा जाता है? बिकॉज आउटर साइटोप्लाज्म इज अपीयर्ड कलर्ड। किसकी वजह से? इन पिगमेंट की वजह से ये कलर्ड अपीयर होता है। बट अगर हम इनर साइटोप्लाज्म की बात की जाए, एंडोप्लाज्म की बात की जाए, तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, कोई भी पिगमेंट नहीं है, जो कि हमारे थाइलेकोइड में प्रेजेंट था वो यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से जो है ये कलर्ड अपीयर नहीं होते हैं। इसमें जो है हमारे पास न्यूक्लियोइड डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास जो है इसके अंदर गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, और जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 80S नहीं होते। रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है? वो है साइनोफिशियन स्टार्च, तो वो रिजर्व होता है, फूड साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में रिजर्व होता है। ठीक है, तो ये था हमारा साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब एक और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो बैक्टीरियल सेल थी वहाँ पे फ्लैजेला था, यहाँ पे फ्लैजेला कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस आ गया बैक्टीरियल सेल में और साइनोबैक्टीरिया में? एक तो यहाँ पे फ्लैजेला नहीं है, बैक्टीरियल सेल के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या डिफरेंस आ गया? यहाँ पे थाइलेकोइड प्रेजेंट है जो कि एक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो कलर्ड अपीयर होता है। ठीक है, पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, जेंथोफिल प्रेजेंट है, फाइकोविलिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है। अब एक बार हम इसमें डिफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि बैक्टीरिया में मैंने बताया फ्लैजेला होता है, इसमें फ्लैजेला नहीं होता। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हीटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जब हम बैक्टीरिया की मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखी थी तो हमने बोला था कि वो फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कीमोऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो सेप्टोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया मतलब
दोनों किस्म के न्यूट्रिशन जो है ये अफोर्ड कर लेते हैं। बट जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है, मेनली फोटोसिंथेटिक है। इनको जो है हम ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इनमें बैक्टीरिया में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती थी, मतलब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है क्यों? क्योंकि ये हमने बोला कि ये पहले ऐसे थे जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी, मीन्स ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होती है इनके अंदर। इनके अंदर थाइलाकोइड एब्सेंट है, कोई पिगमेंट नहीं है। इनके अंदर जो है थाइलाकोइड प्रेजेंट है। साइनोबैक्टीरिया का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हेटेरोसिस्ट होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इसके अंदर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये थे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस। अगर आपको लगता है कुछ और डिफरेंसेस भी हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।